फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फील द फेयर स्टोरी। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज मैं आपको राजेश नाम के एक लड़के के साथ घटित हुई घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। राजेश उड़ीसा का रहने वाला है। यह बात 2017 जून के महीने की है। तब बहुत ही प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। उस समय सबके सिर पर IPL का खुमार चढ़ा रहता था। राजेश भी IPL देखकर रात के 12 बजे सोने के लिए अपने रूम में गया, लेकिन गर्मी के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही थी। राजेश खाट लेकर छत पर अकेला ही सोने के लिए चला गया, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि उसे छत पर भी नींद नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से राजेश को नींद आ गई। तब रात के 1:30 या 2 बजे थे, लेकिन तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजेश ने सोचा कि कोई बच्चा रो रहा होगा, इसीलिए पहले तो राजेश ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब राजेश नींद से पूरी तरह जाग गया, तब उसे आवाज़ थोड़ी ज़ोर से सुनाई देने लगी और तभी राजेश ने उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो वह आवाज़ किसी बच्चे की रोने की नहीं, बल्कि किसी औरत के रोने की लग रही थी। तभी राजेश ने उठकर देखने की कोशिश की, पर अंधेरे के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और अंधेरे के कारण राजेश को अपना मोबाइल भी नहीं मिल रहा था। कुछ देर अंधेरे में इधर उधर ढूंढने के बाद राजेश को मोबाइल मिल गया, लेकिन राजेश रोने की आवाज़ सुनकर काफ़ी डर रहा था। राजेश का घर गांव से थोड़ी दूर जंगल की तरफ था और राजेश के घर के आसपास काफ़ी घनी झाड़ियाँ भी थीं, इसलिए वहाँ उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी राजेश ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर उन झाड़ियों की तरफ देखा तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि राजेश ने जो कुछ भी उन झाड़ियों में देखा वह बहुत ही डरावना और भयानक था। उसने देखा कि सफ़ेद साड़ी में एक डरावनी औरत पेड़ की डाल पर बैठकर रोने की आवाज़ कर रही है। यह सब देखकर राजेश का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तभी वो औरत राजेश की तरफ घूमने लगी तो राजेश ने देखा कि उस औरत का चेहरा इतना भयानक था कि डर के कारण राजेश की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तभी राजेश छत से नीचे अपने रूम की तरफ तेज़ी से भागा और रूम में जाकर सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद कर दिए और चुपचाप जाकर अपने बेड पर बैठ गया। लेकिन अभी भी राजेश को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वह अपने रूम में अकेला ही था। अब राजेश में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वह अपने मम्मी पापा के रूम में जाकर उन्हें सच्चाई बता सके। डर और गर्मी के कारण उसे पूरी रात नींद भी नहीं आई। पूरी रात जागने के बाद सुबह के 4-5 बजे राजेश को नींद आ गई। फिर लगभग सुबह के 8 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर जब राजेश की नींद खुली तो रूम में काफ़ी अंधेरा था, क्योंकि रात को राजेश ने अपने रूम के सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद कर दिए थे। फिर राजेश ने डरते हुए दरवाज़ा खोला तो वहाँ उसकी माँ खड़ी थी। अपनी माँ को सामने खड़ा देखकर राजेश के शरीर में जान आ गई। फिर उसकी माँ ने पूछा कि तुम इतना लेट तक क्यों सो रहे थे। तभी राजेश के सभी घर वाले भी वहाँ पर आ गए थे। तब राजेश ने रात को अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में उन सभी को बताया। तो यह सब सुनकर राजेश के पापा बोले कि जंगल के पास में ही एक कब्रिस्तान है, इसलिए यहाँ पर ऐसी डरावनी आवाज़ें आती रहती हैं। राजेश के पापा ने बताया कि उनके साथ भी ऐसी ही घटना घटित हो चुकी है, इसीलिए वह कभी भी रात में इधर उधर नहीं जाते हैं और घर के अंदर ही रहते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।